अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद ASJ न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाज़रीन, पुराने शहर हैदराबाद में इन दिनों हबीब मुस्तफ़ा बॉक्सिंग एकेडमी के चर्चे हो रहे हैं। वजह ये बताई गई है कि हबीब मुस्तफ़ा बॉक्सिंग एकेडमी के एक होनहार बॉक्सर मोहम्मद बिलाल ने खेलो इंडिया यूथ नेशनल गेम में सिल्वर मेडल हासिल किया। उनके सिल्वर मेडल हासिल करने पर उसके मैनेजिंग डायरेक्टर व कोच हबीब मुस्तफ़ा अलमारूफ शजी बॉक्सर का इजहार मसरत, एकेडमी में जश्न का माहौल। इस उभरते हुए बॉक्सर मोहम्मद बिलाल ने मध्य प्रदेश चंडीगढ़ के बॉक्सरों को धूल चटाते हुए सिल्वर मेडल हासिल किया। बहरहाल 5 जुलाई को चेन्नई में मुनक्किद होने वाले खेलो इंडिया यूथ नेशनल गेम मुकाबलों के लिए मोहम्मद बिलाल का इंतखाब हो चुका है। इस मौके पर हबीब मुस्तफ़ा ने अब की बार गोल्ड मेडल हासिल करने के अज़्म का इरादा किया है। बहरहाल हैदराबाद के मुमताज़ बॉक्सर व कोच व मैनेजिंग डायरेक्टर हबीब मुस्तफ़ा बॉक्सर एकेडमी शमशीरगंज की ASJ न्यूज़ से ख़ास बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने तफसीलात बताई। पेश है ये रिपोर्ट। शुरुआत में बस करने की कोशिश की, राइट हुक बिल्कुल फेस पर मारने का प्रयास किया मोहम्मद बिलाल ने यहां पर गार्ड दिया हुआ है। कभी लगातार प्रहार कर रहे हैं। बमुश्किल 45 सेकंड का वक्त बाकी इस तीसरे राउंड में। कभी कुमार को कुछ हैरत अंगेज करना होगा अगर वो इस मुकाबले में वापसी चाहते हैं, अन्यथा ऐसा लगता है कि मोहम्मद बिलाल इस कैटेगरी में संभवतः फाइनल में पहुंच जाएंगे। And as they always say, life is like a boxing match. Defeat is not declared until you fall, but when you refuse to stand again. So, if at all you've been trailing, this is the time. I mean, deliver something special. Come on, Kavi, last 20 seconds. You've been working, you've been getting at 4 o'clock in the morning, you've been running, you've been doing the drill, you've been punching, you've been training. This is what you've been doing it for. Last 10 seconds. They'll have to just empty the tank, if at all they have it. Last 5 seconds or so in this one. Writing may just be on the wall here. This has been an outstanding match. जबरदस्त मुकाबला और इसके साथ ही इस मुकाबले की समाप्ति हुई। जजेस के फैसले का इंतजार है, लेकिन जैसा दिखाई दिया, जैसा महसूस हुआ, ऐसा लगता है कि ब्लू कॉर्नर में मोहम्मद बिलाल, जो कि तेलंगाना के हैं, भारी पड़े हैं। खासतौर से तीसरे दौर में 1-2 पंचेस जरूर जगह पर कनेक्ट हुए, लेकिन बाकी समय बचते दिखाई दिए हैं रेड कॉर्नर के कवि। And it is the solidity of the punch. More authoritatively that you deliver, more solidly that you punch, and then you get points. If you keep brushing the face, the glove, the shoulder, the sides, you will never get points. You might look to be very busy. And I think just going by the fact that the defense was very, very solid, it's going to be very, very tight. But the blue corner had a better defense for me. न सिर्फ डिफेंस बल्कि ऑफेंस में भी उनका प्रदर्शन बेहतर रहा है, और इसलिए हमें अब इंतजार है। हालांकि कई बार ऐसा होता है, हमें महसूस कुछ होता है, फैसला कुछ और होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद अगर कोई बड़ा परिवर्तन ना हो पैडी, तो ब्लू को जीतना चाहिए। It is the winner. Look at the smile. Nana, you got it right. You mostly get it right. थैंक यू। 4-1 यानी कि अच्छे खासे फासले से पहला राउंड जब खत्म हुआ था, तो दोनों के सबसे पहले जो ना आप अपना जो है तारुफ करवाइए। मैं सैयद हबीब मुस्तफ़ा, फाउंडर एंड चीफ कोच ऑफ हबीब मुस्तफ़ा बॉक्सिंग एकेडमी, जो कि शमशीरगंज पे जो है लोकेटेड है, और मैं इंडियन रेलवेज में एम्प्लॉई हूँ एज अ सीनियर क्लर्क, और 2 टाइम जो है मेरी ट्रेनिंग के बैचेस चलते हैं अपनी एकेडमी पे, सुबह और शाम। सब के खासतौर पे शहर हैदराबाद के अंदर जो बॉक्सिंग का जो मुस्तकबिल है, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त नौजवानों को बॉक्सिंग की बेहद ज़रूरत है? जी हाँ, बॉक्सिंग हर एतबार से जो है अच्छी है, चाहे वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ को लेके या सेल्फ डिफेंस में, या फिर अपना करियर अगर कोई बनाना चाहता है। जैसे कि रिसेंटली मोहम्मद बिलाल जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जो है सिल्वर मेडल हासिल किए, 2014 के बाद अभी तक मेडल नहीं था, लेकिन अभी वो जैसे 8 साल के वक्फे के बाद जब मेडल लग गया तो इतनी शोहरत का बायस हो गया लड़का कि उसको अभी
अलग अलग महकमों से जो है ऑफर्स आ रहे हैं नौकरी के लिए, तो उसमें अपनी फ्यूचर भी बना सकता है बॉक्सिंग स्पोर्ट्स से लड़का। आपकी एकेडमी से अब तक बच्चे कौन कौन से कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिए, कितने मेडल्स हैं और कहाँ कहाँ लिए? जी, अभी तो बॉक्सिंग एक ओलंपिक स्पोर्ट है जिसके अंदर जो है नेशनल में मेडल लगना बहुत मुश्किल है। जैसा कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने कहा कि 2014 में खेलो इंडिया इधर शुरू हुआ इंडिया में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको शुरू किया था फाइनेंशियल असिस्टेंट के लिए, लड़कों के फाइनेंशियल असिस्टेंट की बहाली के लिए। तो तब से लेके 2014 से लेके अभी तक मेडल नहीं है, बल्कि उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है किस हद तक ये कॉम्पिटिटिव होता है बॉक्सिंग ओलंपिक स्पोर्ट्स होने के नाते। तो बहुत हार्डवर्क है इसके अंदर, नेशनल में मेडल लगना बहुत मुश्किल है। अगर जब लग जाता है तो उसको इजीली नौकरी मिल जाती है और दौलत और शोहरत ऑटोमेटिक आ जाती है इसके अंदर। सब निखत जरीन ने परसों जो है ना वर्ल्ड चैंपियन के अंदर जो है मेडल लिया है जी। तो जब से लेके तब तक खासतौर पर शहर हैदराबाद और तेलंगाना का नाम रोशन किया है जी। तो आप ये समझते हैं कि पुराने शहर के अंदर बॉक्सिंग का मुस्तकबिल क्या है? क्या बच्चे इस वक्त रागिब हो रहे हैं बच्चे, और खासतौर पर लड़कियां या लड़के? जी, सबसे पहले मैं तो ये बता दूं आपको कि निखत जरीन ने हैदराबाद और तेलंगाना नहीं बल्कि पूरे इंडिया का नाम रोशन किया है, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल मारना बहुत बड़े एजाज़ की बात है। और वो पूरे एक मुस्लिम कम्युनिटी के लिए भी एक एजाज़ का बात है। मुस्लिम लड़की तो 130 करोड़ लोगों में एक लड़की निकल रही है अपनी कम्युनिटी की, और इंडिया के लिए गोल्ड ले रही है वर्ल्ड चैंपियनशिप में। एक बड़े एजाज़ की बात है, बड़ी बात है। तो उसके बाद जो है काफ़ी लोगों में जो है एक शऊर आया है बॉक्सिंग को लेके कि क्यों ना हम जो है निखत की तरह क्यों नहीं, हम भी एज ए कोच जो है समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि जब निखत कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते। लड़कियों में भी काउंसलिंग कर रहे हैं कि भाई आप जो है क्योंकि वर्ल्ड बॉक्सिंग जो फेडरेशन है आइबा जो है वो परमिट करता है कि आप अपने इस्लामी लिबास को जो है लेके अपना स्पोर्ट कर सकते हैं। जैसे बॉक्सिंग में लोगों की जो है थिंकिंग होती है कि जो है कहाँ हमारी लड़की को मतलब बनियन और नेकर पहन के कहाँ खिलाएंगे, तो उसके लिए वर्ल्ड बॉक्सिंग जो एसोसिएशन है वो परमिट करता है कि लड़की फुल स्लीव्स की टी शर्ट पहन सकती है बनियान के अंदर, और उसकी जो नेकर का जो ड्रेस कोड है उसके अंदर लेगिंग्स पहन सकते हैं और स्कार्फ भी पहन सकती है। इतनी सारी फैसिलिटी वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन ने दे रखी है मुस्लिम लड़कियों के लिए। तो हम समझा रहे हैं कि कोई अगर लड़की अपने कल्चर में रहकर जो है अपने कल्चर को फॉलो करते हुए, अपने दीन को फॉलो करते हुए अगर स्पोर्ट्स करना चाहती है तो बिल्कुल वो बिना रोक टोक कर सकती है। खासतौर पे शहर हैदराबाद में कई स्कूल के जो स्टूडेंट्स है या पेरेंट्स है वो पेरेंट्स जो है ना खासतौर पे जो है ये नहीं समझते कि स्पोर्ट्स को जरूरी नहीं समझते, जबकि ये स्पोर्ट्स आइंदा स्पोर्ट्स कोटे में उनको नौकरी भी मिल सकती, मुलाजिमत भी मिल सकती और फिटनेस भी बराबर रहता। तो ऐसे पेरेंट्स के लिए आप क्या करेंगे कि बच्चे अपने बच्चों को बॉक्सिंग या ऐसे इंस्टीट्यूट या एकेडमीज को ज्वाइन करना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही फरमाया कि बॉक्सिंग हर एतबार से अच्छी है स्पोर्ट्स। जैसे कि आपने बताया कि अगर प्रोफेशनली अगर वो टेक्निकली अच्छा हो गया, उसके अंदर स्ट्रेंथ और स्टैमिना है तो मेडल लगेगा इंडिया लेवल पे। तो प्रोफेशनल अच्छे महकूमों से उसको ऑफर्स आएंगे, लाइक रेलवेज, जैसे मेरी जॉब है रेलवेज में, या सर्विसेज है। निखत को देखिए आप, बैंक असिस्टेंट मैनेजर थी बैंक में, अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल गोल्ड मेडल मारने के बाद उसको डीएसपी के लिए जो है नौकरी मिलने वाली है। डीएसपी का जीओ पास हुआ है उसका कि डीएसपी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, बहुत बड़ी बात है। यूपीएससी एग्जाम्स में दिन रात लगने के बाद जो भी बंदों को नहीं आता पढ़े लिखे लोग डीएसपी, लेकिन स्पोर्ट्स एक ऐसा जरिया है जिससे आसानी से जो है वो डीएसपी बनने वाली है। तो पेरेंट्स से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो है आप चलिए बॉक्सिंग नहीं तो नहीं, कोई भी स्पोर्ट्स कराइए, बस उसको एक्टिव रखिए ताकि आप बीमारियों से, मुख्तलिफ बीमारियां जो है चल रही हैं अभी वबा, उससे महफूज रख सकते हैं। आप एक एक्टिवनेस रहेंगी, बच्चियों के अंदर जो है एक सेल्फ डिफेंस भी, एक कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ता है कि जो है कोई अगर डरा रहा धमका रहा तो कॉन्फिडेंस से बात कर सकती हैं लड़कियां, क्या है भाई बोलो क्या बात है। तो एक कॉन्फिडेंट लेवल, विल पावर बढ़ाता है बॉक्सिंग स्पोर्ट, और फिजिकली बहुत अच्छा फिट रखता है, आप मुख्तलिफ बीमारियों से दूर रख सकते हैं। और ऑब्वियसली जैसे कि मैं निखत जरीन की मिसाल दिया, बड़े से बड़े नौकरियों में भी जो है जा सकते हैं। सर ये बताइए कि खासतौर पे कई ऐसे जो एकेडमीज है जो अपनी खिदमत अंजाम दे रही है स्पोर्ट्स में, खासतौर से बॉक्सिंग में,
तो हुकूमत की जानिब से या जो है ना स्पोर्ट्स का जो अथॉरिटीज जी। रहेगी उनकी जानिब से कुछ तवज्जो देने की जरूरत है, कुछ मदद या इमदाद, या जो है ना इसको जरूरी है कि आप लोगों की कुछ मदद की जाए ऐसे एकेडमीज के लिए, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। जी ऑब्वियसली बॉक्सिंग जैसा हुकूमत की तरफ से तो करना ही चाहिए, क्योंकि जो जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा उतना अच्छा टैलेंट निकलेगा। तो हम अपनी मेहनत से छोटी मोटी एकेडमी तो बना लिए, अब जिसकी छोटी मोटी एकेडमी से अगर एक नेशनल लेवल पे जो है इंडिया लेवल पे लड़का खेल के मेडल मार सकता है, तो अगर हुकूमत की तरफ से तवज्जो हुई कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिए और कुछ फैसिलिटीज़ दिए, लड़कों के कुछ स्कॉलरशिप टाइप अगर निकाले लड़कों को, तो और ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंट ओल्ड सिटी से निकल सकता है। तो इस सिलसिले में आप केटीआर की खास तौर से और ये केसीआर से आप क्या अपील करना चाहेंगे कि इस पुराने शहर के अंदर बॉक्सिंग के मुस्तकबिल को लेकर तवज्जो देनी चाहिए? केटीआर साहब से आप क्या कहना चाहेंगे? जी मैं केटीआर साहब से ये कहना चाहूँगा कि जैसा एक निखत ने इतना प्राइड फील कराया तेलंगाना स्टेट को, वैसे कई निखत और हुसामुद्दीन है लड़का जो निज़ामाबाद का अभी कॉमनवेल्थ में रिसेंटली सेलेक्ट हुआ है, तो वैसे और हुसाम और निखत हैदराबाद में भी छुपे हुए हैं। तो आप अगर उनका हेल्प करेंगे, कुछ ऐसे स्कीम्स निकालेंगे, तो बहुत सारा टैलेंट निकलेगा, स्टेट का नाम आगे जाएगा, इंडिया का नाम आगे जाएगा। और मैं ये भी गुजारिश करता हूँ कि आपकी जो तेलंगाना पुलिस का जो रिक्रूटमेंट है उसके अभी तक शायद किसी ने रखा नहीं होगा, लेकिन मैं एएसजे न्यूज़ चैनल के ज़रिए से ये बताना चाह रहा हूँ कि तेलंगाना जो पुलिस है एक महकमा, उसके अंदर जो है स्पोर्ट्स कोटा नहीं है, जियो नहीं है। तो जैसे नॉर्थ इंडिया में हरियाणा पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, दिल्ली पुलिस, यहाँ पर लड़का कोई अगर नेशनल खेलता है, पार्टिसिपेट भी करता है, तो उनको कांस्टेबल की जॉब दी जाती है। कांस्टेबल जो कि एक अच्छी खासी सैलरी रहती है उसकी। तो यहाँ पर तेलंगाना पुलिस में भी जो है आप तेलंगाना के पुलिस के रिक्रूटमेंट में स्पोर्ट्स कोटा निकालिए, जितने भी नेशनल प्लेयर्स जो कि ओलंपिक स्पोर्ट्स में जो एलिजिबिलिटी है, ओलंपिक्स में जो स्पोर्ट्स चलता है लाइक बॉक्सिंग, रेसलिंग और जो है स्विमिंग, इसके अंदर से बच्चे जो है जो नेशनल्स खेल सकते हैं उनको एक अलग कोटा निकालिए पुलिस में, और जिससे उनको जो है नॉर्थ इंडिया की तरह यहाँ भी जो है बच्चे भर्ती होंगे, अपनी पुलिस को, तेलंगाना पुलिस को रिप्रेजेंट करेंगे ऑल इंडिया पुलिस गेम में, वहाँ भी मेडल मारेंगे, फिर वर्ल्ड पुलिस गेम में जाके जो है इंडियन पुलिस को जो है रिप्रेजेंट करके अपना नाम, अपने वतन का नाम, अपनी कंट्री का नाम रख सकते हैं। तो मैं गुजारिश करता हूँ केटीआर और केसीआर साहब से कि पुलिस में रिक्रूटमेंट है अच्छा है, आप लोग निकाल रहे हैं, बहुत सारे रिक्रूटमेंट आने वाले हैं, इसके अंदर स्पोर्ट्स कोटा का जियो नहीं है, तो आप लोग जियो निकालिए। तो लोग जैसे जैसे नौकरियों पे चढ़ेंगे तो जो है बहुत सारे घर संभलेंगे, उससे थोड़ा बहुत जो भी लड़का नशे की तरफ जा रहा, बेरोजगारी की तरफ से स्ट्रेस में आके नशा करना स्टार्ट कर रहा, क्रिमिनल बन रहा, रॉडिज्म में चले आ रहा, किसी हद तक उसके अंदर भी जो है रोकथाम आएंगी जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, स्पोर्ट्स के जरिए जो है बच्चे फिट रहेंगे और जो है बहुत अच्छा माहौल बनेगा। मेरा अपने सवाल की खासतौर से जो ओल्ड सिटी है इसके अंदर जो खानगी जो स्कूल्स है, प्राइवेट स्कूल, उनके करस्पॉन्डेंट्स या प्रिंसिपल्स के लिए कोई आप अपील करना चाहेंगे कि आपके हर स्कूल में बच्चों की ट्रेनिंग आप जैसे लोग जो है उनके खिदमत हासिल करके जो है ना कुछ वहाँ पर भी इंतजाम कर सके खानगी स्कूलों में? जी हाँ, 2-3 स्कूल, जैसा बिलाल मेडल लगने के बाद जो है 2-3 स्कूल मुझसे रुजू हुए। तो रिसेंटली मैं अभी भी इकरा स्कूल जो अपने नवाब साहब कुंटे में लोकेटेड है, वहाँ के जो है कॉरेस्पॉन्डेंट्स मुझसे रुजू हुए थे, तो वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन लड़कियों को दे के आया कि बॉक्सिंग ऐसी होती है, बॉक्सिंग के बारे में तफसील रखा, तो वो लोग बहुत सारे लड़कियाँ जो है आगे आए हैं। तो दूसरे स्कूल्स के कॉरेस्पॉन्डेंट्स से भी जो मैं जो है गुजारिश करता हूँ कि आप भी अपने अपने स्कूल्स में एक स्पोर्ट्स का एक एक्टिविटीज़ रखिए, ताकि बच्चे जो है एक्टिव रहे। बस पढ़ना है, बैठना है और फिर घर जाके टीवी मोबाइल देखने सो जाना है। तो इससे बेहतर है कि आप अपने अपने स्कूल में एक स्पोर्ट्स का एक सब्जेक्ट रखिए जिससे बच्चे एक्टिव रहे, और ऐसा स्पोर्ट रखिए जो ओलंपिक्स में खेला जाता है, जिससे बच्चों को जो है बच्चे आपके स्कूल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया में, SGFI में आपके स्कूल का नाम होगा, फिर बच्चा वही स्कूल में नेशनल में खेलेगा, तब आपका स्कूल नेशनल लेवल पे चले आएगा। तो स्कूल गेम्स में भी रिप्रेजेंट कर सकता है, जो फेडरेशन के बॉक्सिंग फेडरेशन के जो गेम्स होते हैं उसके अंदर भी जो है लड़का अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकता है। बहुत सारा अच्छा माहौल बनेगा, जैसा कि नॉर्थ इंडिया में दिल्ली हरियाणा के स्कूल है, पंजाब में स्कूल्स है, वो अपने अपने स्कूल्स में बॉक्सिंग रखते हैं। तो आप भी आगे आइए,
बॉक्सिंग ओलंपिक स्पोर्ट्स है जो बच्चा जो है अपना करियर मुस्तकबिल इसके अंदर बना सकता है। अगर सरकारी महकमा नहीं तो नहीं, अगर बच्चे को अगर नेशनल में मेडल है तो आगे कोई डॉक्टर बनना चाह रहा तो मेडिकल सीट उसको फ्री में मिलती है स्पोर्ट्स कोटा में, डॉक्टर भी बन सकता है। जैसे कि बहुत सारे मेरे दोस्त अहबाब है जो गुंटूर वगैरह में जो डॉक्टर्स है जो बॉक्सिंग में मेडल मारे थे, अभी आमतौर पे अगर आप मेडिकल सीट के लिए जाएंगे तो 50-60 लाख पता नहीं बहुत सारे रेट्स है। तो बॉक्सिंग या कोई भी ओलंपिक स्पोर्ट्स आप खेलिए जिसके अंदर मेडल मार के आप डॉक्टर भी बन सकते हैं। तो एक नहीं बहुत सारे फायदे हैं, उसके आप जो इस्तेफादा उठा सकते हैं। सिर्फ आखिरी सवाल के जैसे कि आपने कहा कि खानगी जो प्राइवेट जो स्कूल्स है उस वहाँ के करस्पॉन्डेंट्स भी जो है ना एक जो है ना पीरियड रखना चाहिए जी जी दीगर जो है सब्जेक्टों के साथ जी। तो आपसे अगर कोई कांटेक्ट करना रहे तो उनके लिए सजेशन के लिए तो आपका कांटेक्ट नंबर और आपका मुकाम का एड्रेस जो दे दीजिए नाजरीन के लिए। जी, एक्चुअली मेरा जो हेडक्वार्टर्स है, मेरे डिफरेंट ब्रांचेस चल रहे हैं बॉक्सिंग एकेडमी के, लेकिन जो मेन जो मेरा ब्रांच है शमशीरगंज एरिया में है, जो भारत पेट्रोल पंप के अपोजिट में कैनरा बैंक के ऊपर 2nd फ्लोर में। तो वहाँ पर मेरे से रुजू हो सकते हैं। और एकेडमी का नाम हबीब मुस्तफ़ा बॉक्सिंग एकेडमी है और मेरा फ़ोन नंबर मैं बोल देता हूँ 9652924694 9652924694। आप मुझसे कांटेक्ट करिए। अलग अलग स्कूल में जितने भी नेशनल मेडलिस्ट बच्चे हैं मेरे ट्रेनर्स, वो लोग आके ट्रेनिंग दे रहे हैं और वंस इन अ वीक मैं भी जाके करेक्शन करता हूँ उसका, और एक अच्छा माहौल बना सकते हैं ओल्ड सिटी में स्पोर्ट्स का। खासतौर पर 9, 10, 11 ऐसे बच्चों के लिए कोई मैसेज आपका? 9, 10, 11 तो आप बोल रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि 7 से स्टार्ट करिए बॉक्सिंग, क्योंकि 7 नहीं 5th स्टैंडर्ड से स्टार्ट करिए, क्योंकि 6th स्टैंडर्ड के बच्चों की एलिजिबिलिटी होती है। 6th क्लास में जो पढ़ता है बच्चा, स्कूल गेम्स जो गेम्स होते हैं तेलंगाना में, स्टेट में और नेशनल में स्कूल गेम्स SGFI के 6th स्टैंडर्ड से एलिजिबिलिटी हो जाती है। तो 5th से कराइए ताकि 1 साल में वो लड़का 5th का तैयार होकर 6th स्टैंडर्ड में अच्छा से अच्छा परफॉर्म कर सके। 5th स्टैंडर्ड से कराइए और लड़कियों की तरफ भी तवज्जो दीजिए कि लड़कियों में बहुत अच्छे इसके अंदर जो है फायदे हैं। बहरहाल हबीब मुस्तफ़ा साहब से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।